श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक त्यागो जगत की आस। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश। एक बार की बात और कह देता हूँ कि कुर्सेला के पास कुशकीपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर सत्संग हो रहा था। दूसरे गांव से एक गरीब सत्संगी वहाँ पर आया, जो अपने गांव का अकेला सत्संगी था। सत्संग सुनते सुनते उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज कितने ज्ञान की बात कहते हैं। किन पड़ोस में ही मेरा गांव है, फिर भी वहाँ के किसी भी लोगों को इतना ख्याल तक नहीं कि सत्संग में आवें और सत्संग में ज्ञान की बातों को सुने। अगर मेरे भी गांव में सत्संग होता तो सब लोग वैसे भी गुरुदेव के नाम को सुनकर भी कम से कम देखने आते और सत्संग की बात को सुनते तो कुछ ज्ञान भी होता। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे गांव में सत्संग होगा भी कैसे? गांव में तो कोई सत्संगी भी नहीं है, केवल मैं ही हूँ। लेकिन अकेले मुझ में सामर्थ्य भी तो नहीं है। कहाँ पर गुरुदेव को ठहराएंगे, क्या भोजन कराएंगे? यह सब सामर्थ्य तो हमारे अंदर है नहीं, तो फिर हम कैसे ले जा सकेंगे? और सत्संग भी होगा तो कैसे होगा? उन्होंने मन ही मन इन सब बातों का खूब चिंतन किया। सत्संग समाप्त होने के बाद जब सभी लोग उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करने लगे तो वे भी प्रणाम करने के लिए आए तो गुरु महाराज अपने आप ही उनसे पूछ बैठे, ए जी, तुम हमको अपने यहाँ सत्संग करने नहीं ले जाओगे? अब तो बेचारे क्या कहते, जी चला जाए। तब गुरुदेव ने पूछा, क्या खिलाओगे? हुजूर, आपकी जो आज्ञा हो वही हम इंतजाम कर लेंगे। गुरु महाराज ने कहा, सत्तू बनाकर रखना, वही हम खाएंगे। मकई का समय हो ही गया था। गुरुदेव बोले, मकई का सत्तू बनाकर रखना, फलाने तारीख को हम उसी गांव से होकर जाने वाले हैं। दोपहर के समय पहुँचेंगे। सत्तू खाने के लिए दे देना। पहले ही गांव में कह देना कि अमुक तारीख को हमारे यहाँ सत्संग होगा, आप लोग सत्संग में जरूर आइएगा। हम तुम्हारे यहाँ अपराह्न काल में सत्संग कर देंगे, फिर तुरंत वहाँ से चल देंगे, ठहरेंगे नहीं। उस व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि हमारे गांव में सत्संग हो और गुरुदेव भी बोल ही दिए कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा। गुरु महाराज तो ऐसे थे कि सभी स्तर के लोगों को एक समान देखते थे। उनके समय में जो भी आया सबको उनका स्नेह मिला, प्यार मिला। सबको एक सूत्र में बांधकर रखने की उनमें शक्ति थी। भगवान बुद्ध को लोग शास्ता कहते थे और हमारे गुरुदेव संत मत के शास्ता थे। गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बाद प्रायः लोगों के मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ती थी कि गुरुदेव हमको सबसे ज़्यादा मानते थे। जो आदर चाहते थे गुरुदेव उनको आदर देते थे। जैसे डॉक्टर रोगी को दवाई देने से पहले उनकी जांच करवाते हैं कि इसको कौन सा रोग है, तब उनको दवाई दी जाती है। लेकिन गुरुदेव के पास जचवाने की बात नहीं थी। वे तो सबके हृदय की बात जानते थे।
गरीब आदमी हैं, देहात से आए हैं, घर में भोजन किए हैं कि नहीं, रास्ते में भोजन कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे लोग जब गुरु महाराज के पास पहुँचते थे तो गुरुदेव की पहले आज्ञा होती थी कि इनको भोजन कराओ। कोई ब्राह्मण अपने को ऊंची जाति के लोग समझते हैं और जब वे गुरुदेव के पास पहुँचते थे तो गुरु महाराज कहते थे कि पंडित जी आए हैं, इनको बैठने के लिए कुर्सी दो। अर्थात यही कहा जाए कि जिनके मन में जो चाहना रहती थी उनके पास जाने से उन चाहनाओं की पूर्ति हो जाती थी। ऐसे थे हम लोगों के गुरु महाराज। संत लोग तो आते हैं भूले भटके जीवों को चेताने के लिए। यह शरीर तो सब दिन रहता नहीं, लेकिन गुरु महाराज पूज्य बाबा संत सेवी जी महाराज को अपनी शक्ति देकर हम लोगों के बीच रखे, जिनके रहने से हम लोगों को बहुत बड़ा सहारा प्राप्त था। उनके द्वारा लोग उनसे आकर्षित होकर संत मत में आए और हमारे संत मत का भी विकास हुआ। लेकिन वे भी हम लोगों को छोड़कर अनाथ करके चले गए। उनके चले जाने के बाद तो हम लोग पूरी तरह से ही अनाथ हो गए। हमारे गुरु महाराज के द्वारा बनाई हुई महासभा की एक समिति है। उस समिति के लोगों ने ही आपस में निर्णय किया कि जैसे किसी भी समिति के संचालन के लिए एक अध्यक्ष का होना जरूरी है, घर के संभाल के लिए एक मुख्य मालिक का होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे संत मत की इतनी बड़ी संस्था की बागडोर को संभालने के लिए एक संचालक का होना जरूरी है। सभी लोगों ने पहले मेरे ही नाम की चर्चा की तो मैंने अपने नाम को सुनकर रोने लगा। मैंने कहा, मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है। गुरु महाराज का इतना बड़ा परिवार है, इन सबको एक सूत्र में बांधकर जो रख सके, जिनमें सामर्थ्य हो, कर्मठता हो, जो संतमत की उन्नति कर सके, आप लोग ऐसे ही व्यक्ति का चयन करें। लेकिन लोगों ने बार बार घुमा फिराकर मेरे ही ऊपर इस भार को सौंपा। जो लोग संत मत में पहले से ही जुड़े हैं और कुछ नए हैं, सभी जानते हैं कि मैं कितना साधारण हूँ। मैं गुरु महाराज की छोटी सी सेवा, भोजन बनाने का काम करता था। मुझ जैसे सामर्थ्यहीन व्यक्ति को यह भार सौंपा गया। अंत में जब सब लोगों ने बहुत इनकार करने पर नहीं माना तो मैंने कहा, फिर से आप लोग विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। लोग एक छोटा सा फूस का घर बनाते हैं तो उसमें मोटा खंभा डालते हैं ताकि तूफान में जल्दी टूटे नहीं।
उसी तरह इतनी बड़ी संस्था को जिनमें संभालने की क्षमता हो, आप लोग उसी व्यक्ति का चयन करें तो हितकर होगा। मुझ में तो वैसी शक्ति नहीं, वैसा सामर्थ्य नहीं कि इतनी बड़ी संस्था का संभाल कर सकूं। फिर भी लोगों ने कहा, देखिए, आप अपने में वैसा समझते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो सर्वशक्तिमान हैं। यह कार्य उनका है, इसलिए इसको संभालने की शक्ति गुरु महाराज देंगे। हम लोगों की इच्छा है कि इस आग्रह को स्वीकार किया जाए। यह सुनकर मैं मौन रह गया। फिर भी समिति ने जबरदस्ती मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 22/9/2007 ईस्वी को संत मत सत्संग आश्रम, प्लॉट नंबर 134, राजपुर खुर्द एक्सटेंशन, नई दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर अपराह्नकालीन में सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।